हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपन आवर फ्रेम। ये है रिवन सीकर सीरीज का एपिसोड 410। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मिंग की मुलाकात जियांसू से होती है, जिससे मिंग वादा करता है कि वो उसे चारों डायनेस्टी के अंदर लेके जाएगा और वहां पर अच्छी तरह घुमाएगा। इससे जियांसू बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में मिंग बुक वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर जितनी बुक्स होती है मिंग उन सभी को याद करने की कोशिश करता है। इस पूरे काम के अंदर मिंग की 3 स्पिरिट उसकी मदद करती है। 3 महीने तक ये काम करने के बाद में भी इस बुक वर्ल्ड के अंदर जितनी बुक्स है इसकी 1/4 भी ये लोग नहीं पढ़ पाते। 3 महीने के एंड तक इन सभी की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है। मिंग भी हार मान लेता है। वो कहने लगता है इन सारी बुक्स को हम नहीं पढ़ सकते हैं, जितना हमने पढ़ लिया है उतना काफी है। अभी के लिए हम इसी नॉलेज को अपने साथ में लेके चलते हैं। ये सोचकर मिंग उस बुक वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है और यहाँ से सीधे हाउटियांजियो की एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है, जहाँ पर काफी सारी खाली किताबें हैं। इन्हीं किताबों के अंदर उसने जो कुछ भी याद किया है वो सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। ऐसे कुछ टाइम के अंदर मिंग उस पूरी लाइब्रेरी को भर देता है। इस लाइब्रेरी के अंदर अब केवल वही किताबें हैं जिनको मिंग ने लिखा है, और इन सभी किताबों के अंदर मार्शल आर्ट की काफी सारी स्किल्स है। जब मिंग लाइब्रेरी भरने का ये सारा काम कर रहा होता है, तब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी को पता न चले कि मिंग इस लाइब्रेरी के अंदर है। और ये वही इंसान है जिसे क्यूटियन सेट ने हाउटियन सेट के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। और इसके अलावा क्यूटियन सेट के लोगों को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मिंग यहाँ पर अपने असली रूप में आ चुका है, और उसने अपने कुछ साथियों को क्यूटियन सेट के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसलिए इस इंपॉर्टेंट काम में टोटेंडो के कुछ बंदे मिंग की मदद करते हैं। इसी वजह से इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मिंग की आइडेंटिटी कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाती। इसी तरह से ये लाइब्रेरी काम पूरा करने के बाद में मिंग वहां से सीधे जियांसू के पास में पहुंच जाता है अपना वादा पूरा करने के लिए। वो उसे अपने साथ में लेकर उड़ाते हुए सजागु डायनेस्टी से बाहर ले जाता है, और इसी के साथ इनका ये वर्ल्ड टूर शुरू हो जाता है। ये दोनों साथ में कई सारी जगहों पर जाते हैं। पूरा ट्रिप खत्म होने के बाद में आखिरी में पहुंचते हैं हाउटू डायनेस्टी के डाई लेक टाउन के पास में। इस टाइम पर ये एक नाव के अंदर है। इस पूरे नज़ारे को देखते हुए जियांसू कहने लगती है यह का नज़ारा बहुत शानदार है, लेकिन अफसोस की बात है इस नज़ारे को हम पूरे समय नहीं देख सकते। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मिंग कहता है ये तो होना ही है, सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन कल सूर्य वापस से उदय होगा, तुम्हें दोबारा से इस तरह का दृश्य देखने को मिल सकता है। जियांसू कहती है तुम तो एकदम बेवकूफ हो, एक पत्थर की तरह हो जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तुम समझ ही नहीं पा रहे कि आज की इस सीनरी के अंदर क्या अलग है। आज ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ में हूँ। अब तुम यहाँ चले जाओगे, ये ट्रिप खत्म हो जाएगी, उसके बाद में सब कुछ एकदम फीका पड़ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इस नज़ारे को देखूंगी तो भी ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर मैं एकदम शांत हो जाता है। उसके पास में कहने के लिए कुछ नहीं होता। जियांसू कहने लगती है तुम एकदम से इतना चुप क्यों हो गए, मैं हर रोज इस तरह की बातें नहीं करती। ये सब कुछ तुम्हारे साथ में रहने की वजह से हो गया है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं आजकल बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल बातें करने लगी हूँ। मिंग कहता है वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी ये ट्रिप काफी बची है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे थोड़ी दूरी पर गहरू टाउन है, और उस टाउन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टावर है जिसका नाम है सिंग्यू टावर। रात को हम वहाँ पे जा सकते हैं। रात को वहाँ का नजारा काफी शानदार दिखता है। हम ऊपर आसमान में काफी सारे तारे देख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है वहाँ पर काफी अच्छा खाना भी मिलता है। मुझे यकीन है वहाँ पर जाकर तुम्हें काफी मजा आ जाएगा। जियांसू कहती है हाँ ठीक है, मैं समझ गई, चलो अभी चलते हैं, यहाँ पर तो हम खूब घूम लिए। इसी टाइम पर मिंग को पास ही में से कुछ जंजीरों की आवाज आती है। कोई कहने लगता है गुनमैन यहाँ पर आ चुका है, अब सब लोगों की शामत आएगी। जो कोई भी यहाँ पर है उन्हें यहाँ जाने के लिए एक वुजू कॉइन हमें देना होगा। अगर तुम ये नहीं देते हो तो तुम में से किसी को भी यहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये सुनकर उस नदी के अंदर जो नॉर्मल से फिशरमैन होते हैं वो कहने लगते हैं एक वुजू कॉइन, ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हम सब के सब काफी लंबे टाइम से इस नदी के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ से अक्सर ही मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन आज से पहले हमसे किसी ने भी ये अमाउंट नहीं मांगा है। अगर हम इस नदी के अंदर 1 साल तक भी लगातार फिशिंग करते रहे तो भी इतना अमाउंट नहीं कमा सकते। तभी एक दूसरा बूढ़ा फिशरमैन बोलने लगता है मेरे घर पर मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज तुम लोग मुझे यहाँ जाने दो, मेरे पास में तुम्हें देने के लिए एक भी कॉइन नहीं है, इस बार मुझे माफ कर दो। ये सुनकर वहाँ पर जो समुद्री डाकू होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो जोर से चलकर उस फिशरमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे कहने लगते हैं तुम्हारे पास में कॉइन नहीं है तो फिर इस बोट के ऊपर से नीचे उतर जाओ, और अगर तुम तैर के किनारे तक जा सकते हो तो वहां चले जाओ। ये सब देखकर अब मिंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है तुम लोग कौन हो, क्या ये नदी तुम्हारी फैमिली की है जो कि तुम यहाँ पर इन लोगों से टैक्स मांग रहे हो? तुम यहाँ पर किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत है। ये सुनकर उन डाकू में से एक बोलता है तुम्हें इस सबसे कोई मतलब नहीं है और तुम हमारे काम में बीच में मत आओ। एक दूसरा डाकू बोलता है हम यहाँ पर ऐसे नहीं आए हैं, हमें पूरी परमिशन मिली है, हम ह्यूमन गेट के डिसिपल हैं,
उन्होंने हमसे कहा है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी से हम टैक्स वसूल करें। अगर तुम हमें मना करते हो तो हम तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। उसके बाद में भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुमसे टैक्स तो हम वसूल करेंगे ही। जियांगसू कहती है ह्यूमन गेट्स एक्ट, ये कौन सा सेक्ट आ गया? हमने तो पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। मिंग कहने लगता है कि जरूर से आसपास का कोई छोटा मोटा सेक्ट होगा, उसी का फायदा उठाकर ये यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आ गए हैं, इन फिशरमैन को धमकाकर इनसे इतना बड़ा अमाउंट छीनने की। एक वुजू कॉइन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इन फिशरमैन के लिए, पूरे साल भर की कमाई है ये। अगर किसी फिशरमैन के पास में केवल एक वुजू कॉइन भी हो तो भी वो काफी लंबे टाइम तक अमीर वाली जिंदगी जी सकता है। और ये लोग बिना कुछ सोचे इन गरीब फिशरमैन से इतना बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मिंग की ये बातें सुनकर उन सभी समुद्र डाकू में से एक डाकू चलकर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें गलत कहने की? तुमने हमारे काम को गलत बोलकर हमारे सेक्ट ह्यूमन गेट की बेइज्जती की है, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब या तो तुम जल्दी से इस टैक्स को हमें चुका दो, वरना तुम यहीं पे मारे जाओगे। जीतते हुए बंदा मिंग के ऊपर अटैक करता है। इसके साथ का एक और बंदा इसे ज्वाइन कर लेता है। तो ये मिंग कहता है पीछे हटो। मिंग कहता कहने के साथ ही पानी के अंदर से एक बहुत तेज मुक्का बाहर निकलता है, जो कि सीधे इन दोनों डाकू के मुंह पे पड़ता है। दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। मिंग का ये अटैक देखकर वही जो बाकी के डाकू होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। उनमें से कहने लगता है ये लड़का तो बहुत ताकतवर है, ये मार्शल आर्ट का एक मास्टर है। दूसरा डाकू बोलता है तो फिर ऐसे खड़े क्या हो, जल्दी से बोट को घुमाओ, यहाँ से निकलो। इन सभी को भागता देखकर मिंग जियांसू से कहने लगता है जियांसू अभी ये मैटर पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, अगर हम अभी ऐसे यहाँ से चले जाएंगे तो ये लोग दोबारा से इन फिशरमैन को परेशान करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से सीधे इस ह्यूमन सेक्ट के अंदर जाना होगा। वहां पर जाकर हम इस सबको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक होगा। जियांसू कहती है ये तो काफी अच्छा रहेगा, किसी टावर में बैठकर तारे देखने से ज्यादा मजा इन लोगों को तारे दिखाने में आएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम ह्यूमन गेट सेक्टर से देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही तेज लाइट के साथ में मिंग और जियांसू दोनों पहुंच जाते हैं। इन्हें देखकर वहां पर जितने बंदे होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। इन्हें पहले पता चल चुका है ये दोनों कितने ताकतवर है। इनमें से कांपता हुआ मिंग की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसी टाइम पे दूसरा बंदा सोचने लगता है ये लड़का बहुत ताकतवर है, हम बिल्कुल भी इससे पंगा नहीं ले सकते हैं, इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आराम से हमारे सेक्ट लीडर को हरा सकता है। तभी मिंग कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारा स्वागत करने के लिए केवल तुम दोनों आए हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारा सेक्ट लीडर खुद हमारा स्वागत करने के लिए आए, उसे जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। एक बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा बिजी है, वो ऐसे ही किसी के लिए उठकर यहाँ तक नहीं आएंगे। मिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, यानी कि उसे यहाँ बुलाने के लिए इस गेट के ऊपर नॉक करना पड़ेगा। ये कहते हुए मिंग दोबारा से अपने पुराने वाले स्किल यूज करता है। उसके हाथ के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है जो कि सीधे उस गेट की ओर पड़ता है। इससे ह्यूमन गेट सेक्ट की जो मेन एंट्रेंस होती है ये टूट जाती है। इस गेट के टूटने के बाद में सेक्ट लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते हुए इसके ऊपर आता है और कहने लगता है ये सब किसकी हरकत है, किसने ह्यूमन गेट सेक्ट के इस गेट के ऊपर अटैक करके इसे तोड़ने की कोशिश की है, ये करके उस हमारे सेक्ट की एक बहुत बड़ी इंसल्ट की है, इसका बदला हम लेके रहेंगे। इस सेक्ट लीडर के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। अब क्योंकि ये एपिसोड 8 मिनट का नहीं हुआ है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पे लाइक और वीडियो के ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।